हेलो कायनातीज। 2021 वो एक बैंग के साथ शुरू हुआ था। उस वक्त एक खबर आई थी कि शायद ये एक प्रोजेक्ट ब्रेक थ्रू लिसन है, उसने शायद एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिग्नल डिटेक्ट किया है। इसमें एक्साइटमेंट इस वजह से थी कि ये जो सिग्नल है, ख्याल ये था कि वो जो प्रोक्सिमा सेंटोरी सितारा है, जो हमारे सूरज से सबसे करीबी सितारा है, तकरीबन 4 लाइट ईयर्स के फासले पर, यह सिग्नल गालिबन वहां से आ रहा था। और एक और चीज भी है कि हमें यह पता है कि प्रोक्सिमा सेंटोरी के गिर्द एक जमीन के साइज जैसा सैयारा मौजूद है, और वो भी उसके हैबिटेबल जोन में। अब 1 साल के बाद उसकी क्या अपडेट्स हैं, उस सिग्नल का क्या बना? यह है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। हमारी कायनात में 100 अरब यानी कि 100 बिलियन से भी ज्यादा कहकशाएं मौजूद हैं, और हर कहकशा में तकरीबन 100 अरब से भी ज्यादा सितारे पाए जाते हैं। और अब हमें यह भी पता है कि तकरीबन हर सितारे के गिर्द कम से कम एक सैयारा तो ऑर्बिट कर ही रहा होता है। इसका मतलब यह है कि हमारी कायनात में बेइंतहा सैयारे मौजूद हैं, लेकिन आज तक पूरी कायनात में हमारे पास सिर्फ एक सैयारा है जिसका हमें पता है कि जहां पर जिंदगी मौजूद है। वो है हमारी अपनी जमीन। यानी कि ये जो बायोलॉजी की एग्जाम्पल है, वो हमारे पास सिर्फ एक ही है आज तक। क्या कहीं और जिंदगी पाई जाती है? मेरा ख्याल है कि बहुत यकीनन, क्योंकि इतने सैयारे हैं कि वहां पर जिंदगी तो और जगह पर होगी, बल्कि मेरा तो यह भी ख्याल है कि इंटेलिजेंट लाइफ भी होगी। लेकिन आज तक हमारे पास किसी और जिंदगी का कायनात में सबूत हमें मौजूद नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर कोई इस किस्म की दरियाफ्त हो कि एक एलियन सिग्नल जो है वो हमें मिला है, यह बहुत बड़ी खबर होगी और इसकी बहुत फिलोसॉफिकल इंप्लीकेशंस भी होंगी। अगर आप इस सिलसिले में और जानना चाहते हैं तो मेरा एक और पुराना वीडियो है, आर वी अलोन इन द यूनिवर्स, आप उसको चेक करें, जिसमें इस सवाल को एक्सप्लोर किया है कि इस सवाल की इंप्लीकेशंस क्या हैं। अब एलियंस की तलाश के लिए हमारा दूसरे सितारों तक पहुंचना वो तो अभी मुमकिन नहीं, लेकिन हम इस किस्म के सिग्नल्स की तलाश कर सकते हैं जो शायद एलियन सिविलाइजेशंस की तरफ से आ रहे हों। इसको एक लिहाज से टेक्नो सिग्नेचर्स कहते हैं, और इसकी जो ब्रॉड सिस्टमैटिक तलाश है उसको कहते हैं सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या सेटी। अब जो मसला है वो इन टेक्नो सिग्नेचर्स की कमी का नहीं, क्योंकि जब ये रेडियो टेलीस्कोप्स खास तौर से जब इस किस्म के सिग्नल्स की तलाश करते हैं तो उनको बेइंतहा सिग्नल्स मिलते हैं। वो ज्यादातर सिग्नल्स जो हैं वो जमीन के होते हैं, तो बहुत सारी एफर्ट्स लगती हैं कि किस तरह से हम ये जमीन की जो इंटरफियरेंस है, हमारी अपनी भी तो एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है, हालांकि कई दफा वो एक्ट नहीं करती कि वो इंटेलिजेंट है, लेकिन इस किस्म के टेक्नो सिग्नेचर्स कम से कम जमीन पर बहुत कॉमन है। तो टेलीस्कोप्स जो हैं या जो सेटी प्रोग्राम है वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश करता है कि किस तरह से वो जमीन की जो इंटरफियरेंस है, जमीन के जो सिग्नल्स हैं, उनको वो एलिमिनेट करे। अब इस किस्म का एक सेटी का प्रोग्राम जो है वो है प्रोजेक्ट ब्रेक थ्रू लिसन। वो 2016 से सिस्टमैटिकली तलाश कर रहा है। इस किस्म के और भी सेटी के प्रोग्राम्स हैं जो एलियन सिग्नल्स को तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा और ये रीसेंट प्रोग्राम है। अब 2019 में ये एक पार्क्स ऑब्जर्वेटरी जो ऑस्ट्रेलिया में है, वो उसका डेटा वो तलाश कर रही थी। उसमें उसने डिटेक्ट किया
کہ ایک سگنل جو 5 گھنٹے تک وہ پرومیننٹ رہا وہ ایک ٹیکنو سگنیچر لگ رہا تھا. اب وہ سگنل جو ہے وہ دراصل آ رہا تھا پروکسیما سینٹوری کی ڈائریکشن سے. اب یہ ایک انٹرسٹنگ سسٹم ہے کیونکہ پروکسیما سینٹوری ہم سے سب سے قریبی ستارہ ہے اور 2016 میں ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اس کے گرد ایک زمین کے سائز جیسا سیارہ زمین سے تھوڑا سا بڑا ہے وہ آربٹ کر رہا ہے. اور نہ صرف یہ جو سیارہ ہے اس کا جو نام ہے اس کی ڈیزگنیشن ہے وہ اسمال بی یا چھوٹا لیٹر جو بی ہے یہ اس سے آتی ہے. تو پروکسیما سینٹوری بی, یہ جو پروکسیما سینٹوری بی ہے وہ اس سٹار سسٹم کے ہیبیٹیبل زون میں بھی ہے. اب ہیبیٹیبل زون کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ اس کا جو فاصلہ ہے اپنے ستارے سے, پروکسیما سینٹوری سے, وہ اتنی دور ہے کہ وہاں پر یہ جو پانی ہے وہ لیکوڈ فارم میں سرفیس پہ ایگزسٹ کر سکتا ہے. اب زمین جو ہے ہمارے اپنے نظام شمسی میں وہ ہیبیٹیبل زون میں ہے. اگر زمین ذرا دور چلی جائے تو وہاں پر پانی جو ہے وہ فریز ہو جائے گا اور اگر وہ زیادہ قریب ہو سورج کے تو وہاں پر پانی ایویپوریٹ ہو جائے گا, وہ گیسیس فارم میں ہوگا. تو ہیبیٹیبل زون اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پر زندگی واقعی موجود ہے, لیکن وہاں پہ زندگی پاسبل ہو سکتی ہے کیونکہ اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ پانی جو ہے لیکوڈ پانی وہ زندگی کے لیے ایسنشل ہے. تو ان وجوہات کی بنا پہ جب ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ سگنل جو ہے یہ 2019 میں وہ غالباً وہ اس طرف تھا, یہ پروکسیما سینٹوری کی طرف, تو یہ ایک انٹرسٹ کی بات تھی اور اس پہ زیادہ انویسٹیگیشن کی ضرورت تھی. اب میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ پروکسیما سینٹوری جو ہے وہ ہمارے نظام شمسی جیسا سسٹم نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک ٹرپل سٹار سسٹم کا حصہ ہے. 2 اور ستارے ہیں اس سسٹم میں جو اس سے بڑے ہیں مگر یہ ان دونوں کو آربٹ کرتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پروکسیما سینٹوری ہے وہ ہمارے سورج سے چھوٹا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ریڈ ڈوارف, یعنی اس کی جو سرفیس کا ٹیمپریچر ہے وہ ہمارے سورج سے کم ہے اور سلائٹلی ریڈش کلر کا ہے. ہمارا سورج جو ہے وہ پیلے رنگ کا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ جو ہیبیٹیبل زون ہے اس کا وہ ڈسٹنس جہاں پر پانی لیکوڈ فارم میں ہو سیارے کے وہ اس ستارے کے ریلیٹیولی قریب ہے. اب یہ جو ریڈ ڈوارفز ہوتے ہیں, چھوٹے ستارے ہوتے ہیں, اس میں زیادہ میگنیٹک ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے اور اس میں اس قسم کے بہت سارے فلیئرز ہوتے ہیں. اب ہمارے اپنے سورج کے فلیئرز جو ہیں وہ زندگی ہمارے یہاں پر زمین پر امپیکٹ کرتے ہیں, لیکن یہ جو ریڈ ڈوارفز ہوتے ہیں اس میں اور زیادہ فلیئرز ہوتے ہیں. تو ابھی ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کیا ان ریڈ ڈوارفز کے گرد جو زندگی ہے وہ سٹیبل ہو سکتی ہے یا نہیں, بلکہ انہی فلیئرز کو اسٹڈی کرنے کے لیے یہ پارکس آبزرویٹری آسٹریلیا میں وہ پروکسیما سینٹوری کو آبزرو کر رہی تھی, بلکہ وہ 26 گھنٹے 26 آورز تک اس کو مانیٹر کر رہی تھی 2019 میں. مگر اس میجرمنٹ میں 5 گھنٹوں تک ایک اور فریکوینسی ہے جو کہ تقریباً 980 میگا ہرٹز, ابھی میں اس کے اوپر میں 1 منٹ کے اوپر آتا ہوں, وہاں پر ڈیٹا میں انہوں نے دیکھا کہ ایک سگنل موجود رہا جو کافی پرومیننٹ تھا. اب یہ سگنل ہے جس کی وجہ سے سائنسٹسٹ جو ہیں, اسٹرانومرز جو ہیں, وہ انٹرسٹڈ ہوئے کہ کیا یہ ایلین سگنل ہے یا نہیں. تو یہ جو فریکوینسی ہے اس کی, یہ اسی طرح سے فریکوینسی ہوتی ہے جس طرح کہ آپ کے ریڈیو جو ڈائلز ہوتے ہیں, یہ ریڈیو فریکوینسی کے بینڈز ہوتے ہیں, یہ اسی طرح سے یہ ریڈیو اسٹرانومی میں بھی اسی طرح سے فریکوینسیز ہوتی ہیں. لیکن یہ جو 980 میگا ہرٹز کی فریکوینسی ہے, اس کو آپ ویو لینتھ میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. یہ دراصل ایسی رینج ہے جہاں پر ہماری جو گیلیکسی کا بیک گراؤنڈ ہے وہ ریلیٹیولی کم ہے. تو اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی ایلینز
रेडियो वेव्स में ट्रांसमिट कर रहे होंगे तो वो इस किस्म की रेंज में करेंगे जहां पर हमारी कहकशां, हमारी अपनी गैलेक्सी का बैकग्राउंड कम है। तो इस लिहाज से अगर कोई सिग्नल इस रेंज में आता है तो कहते हैं हां, इसको जरा थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। लेकिन एक और वजह भी थी जो ये सिग्नल जो है वो दिलचस्प लगा, क्योंकि ये जो इसकी बैंडविड्थ है, ये जो सिग्नल की, वो काफी नैरो है। अब ये जो नैरो बैंड सिग्नल्स होते हैं वो एक्चुअली इंडिकेट करते हैं कि ये नेचुरल फिनोमेना नहीं, क्योंकि बहुत सारी नेचुरल चीजें, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी गैलेक्सी भी मुख्तलिफ किस्म की रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो उनकी जो बैंडविड्थ होती है वो काफी ब्रॉड होती है। ये जो नैरो बैंड सिग्नल्स हैं वो यूजुअली आर्टिफिशियली क्रिएट होते हैं, जिस तरह हम जमीन के ऊपर क्रिएट करते हैं मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए। तो ये जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी का सिग्नल था, पहली बात तो ये कि वो 982 मेगाहर्ट्ज के ऊपर था, वो 5 घंटे तक रहा और वो एक नैरो बैंड के ऊपर था। ये तमाम चीजें ये कहती हैं कि ये नेचुरल तो नहीं, ये एक इंटरेस्टिंग वेवलेंथ के ऊपर है, लेकिन क्या ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी से आ रहा है या नहीं? तो एक चीज कहलाती है नॉडिंग टेस्ट। नॉडिंग टेस्ट ये होता है कि जो रेडियो टेलीस्कोप है वो उसने उस सितारे की तरफ या जिस तरफ भी वो पॉइंट कर रही है वहां से उसने सिग्नल देखा और फिर वो सिग्नल से हट के दूसरी तरफ देखती है कि वहां पर सिग्नल आया या नहीं आया। दोबारा से फिर वो उस सोर्स को देखती है, सिग्नल आया, फिर दोबारा से वो ऑफ सोर्स होकर देखती है कि सिग्नल गया कि नहीं गया। तो ये कहलाता है नॉडिंग टेस्ट। और ये जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी वाला सिग्नल था उसने वो नॉडिंग टेस्ट भी पास कर लिया। लेकिन इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी, वो ये थी कि जब 5 घंटे तक उस पार्क्स ऑब्जर्वेटरी ने सिग्नल को ऑब्जर्व किया, इस नॉडिंग टेस्ट के जरिए कंफर्म किया, उन्होंने ये देखा कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है जब वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये शिफ्ट जो है इसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट, लेकिन इसके टेक्निकल चीजों की जरूरत नहीं। इसका जो मेन इंप्लीकेशन है वो ये है कि ऐसा लगा कि ये सिग्नल जिस तरह से शिफ्ट कर रहा है फ्रीक्वेंसी में, वो ये कह रही है कि कोई चीज इस प्रॉक्सिमा सेंटोरी के करीब से जहां से ये सिग्नल आ रहा है वो ऑर्बिट में है। वो खुद वो सिग्नल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके फ्रीक्वेंसी उसकी बदल रही है। अब वो सैयारा भी हो सकता है जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी सितारे के करीब से आ रहा है, हो सकता है कि वहां पर कोई सैटेलाइट हो, लेकिन इसका मतलब यह था कि शायद ये जो सोर्स है जो सिग्नल प्रोड्यूस कर रही है वो प्रॉक्सिमा सेंटोरी के गिर्द ऑर्बिट में है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी और एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल था कि ये तमाम चीजों को अगर आप जमा करें तो शायद ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिग्नल हो सकता है। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि क्यों ये इतनी बड़ी खबर बनी। वैसे ये खबर जो है वो लीक हो गई थी इस डिटेक्शन की और एस्ट्रोनॉमर्स ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स फॉलो अप करना चाहते थे और उन्होंने 2020 में प्रॉक्सिमा सेंटोरी के करीब सिग्नल तलाश किए, कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने 2021 में दोबारा से वहां पर सिग्नल उन्होंने तलाश करने की कोशिश की और उनको फिर कुछ नहीं मिला। अब मेरा तो ये ख्याल है कि शायद वो एलियंस जो हैं वो 2020 और 21 में क्वारंटीन में चले गए हों, लेकिन अब हमें पता नहीं कि वो सिग्नल का क्या हुआ। तो क्या वो वाकई एलियन सिग्नल था? पता नहीं, लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल है, कि शायद ये कोई टेक्निकल मेल फंक्शन था, कोई इंटरफियरेंस थी जिसकी अभी हमें वजूहात मालूम नहीं। तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज की, उन्होंने ये कहा कि वो जो बाकी डेटा है और चीजों का, उसमें तलाश करें कि क्या इसी किस्म के कोई और सिग्नल नजर आ रहे हैं या नहीं। यानी कि उन फ्रीक्वेंसीज पर जहां पर नॉर्मली हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई एलियन वहां पे सिविलाइजेशन जो है वो कम्युनिकेट कर रही हो। और यकीनन उनको कई दर्जन
ऐसे सिग्नल्स मिले, ये लुक अलाइक सिग्नल्स थे, वो जो ड्रिफ्ट थी, वो जो डॉपलर इफेक्ट कर रहे थे, वो वैसी ही उनको नजर आई, मगर उन फ्रीक्वेंसीज पर जो जमीन की इंटरफियरेंस की वजह से है। यानी कि ऑटोमेटिक सिस्टम्स जो हैं उन्होंने ऑलरेडी उनको एलिमिनेट कर दिया था क्योंकि वो जमीन की इंटरफियरेंस थी। तो इस लिहाज से अब साइंसदानों का ख्याल यह है कि गालिबन ये जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी का सिग्नल था 2019 में, वो जमीन की इंटरफियरेंस थी। पता नहीं कि वो क्या चीज है, ख्याल ये हो सकता है कोई सेल फोन हो सकता है कि कोई टेलीस्कोप का कोई फंक्शन हो, मगर ख्याल ये है कि वो पार्क्स ऑब्जर्वेटरी के कोई कुछ 100 किलोमीटर के फासले के अंदर ही कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज है जो ये सिग्नल प्रोड्यूस कर रही थी। और क्यों उस वक्त वो प्रॉक्सिमा सेंटोरी की तरफ से आ रहा था, इसका पता नहीं। शायद कोई ऐसी कोइंसिडेंस हो कि उस वक्त उस डायरेक्शन की तरफ वहां से आया कि वो नॉडिंग टेस्ट भी उसने पास कर लिया। तो क्या ये एलियन सिग्नल था प्रॉक्सिमा सेंटोरी से? प्रॉबेबली नहीं। लेकिन मेरे लिए ये चीज इंटरेस्टिंग नहीं। मेरे लिए ये स्टोरी जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये एक बेहतरीन मिसाल है कि साइंस कैसे काम करती है। अब देखें, ये जो लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व्ड हैं, उन तमाम को शौक है कि वो एलियन सिग्नल्स तलाश करें। उनके लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये होगी कि अगर कोई सिग्नल वाकई एलियन सिग्नल मिले और वो साबित भी हो जाए कि वो किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की तरफ से आ रहा है। लेकिन आप ये देखें कि जब वो सिग्नल मिला तो वो फौरन से दौड़कर उन्होंने जाके अनाउंस नहीं कर दिया कि देखें ये तो एलियन का सिग्नल है, बल्कि उन्होंने तमाम कोशिशें की कि वो साबित कर सकें कि क्या वो कोई उनकी अपनी गलती तो नहीं, क्या कोई इंटरफियरेंस तो नहीं आ रही। और फिर उन्होंने उसको रिपीट करने की कोशिश की। उन्होंने दोबारा से उसकी तरफ देखा कि ये सिग्नल जो है, उसने तमाम टेस्ट शुरू में तो पास कर लिए एक एलियन सिग्नल के, लेकिन क्या वो रिपीट कर रहा है या नहीं। और आखिर में फिर उन्होंने और चीजें चेक की, तो अब ख्याल यह है कि शायद वो एक जमीन की इंटरफियरेंस हो। और अभी भी हमारे पास एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या चीज इंटरफियर कर रही है, लेकिन ये मोहतात हैं कि वो ये नहीं कह रहे कि क्योंकि हम ये समझ नहीं सकते कि क्या चीज ये सिग्नल प्रोड्यूस कर रही है, इसका मतलब है कि वो एलियन सिग्नल है। ये साइंस की बेहतरीन मिसाल है कि आपको खुद अपने आप को आप गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। अब साइंस इस तरह से काम करती है, और एक लिहाज से साइंस फर्क है कि उसका जो ज्यादा एम्फेसिस होता है वो अपने आप को डिस्प्रूव करने के सिलसिले में होता है। लेकिन साइंस जो है वो परफेक्ट नहीं है। साइंस भी इंसान ही करते हैं और इंसान भी इम्परफेक्ट होते हैं। इसकी जो कॉन्ट्रास्ट है ये जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी के सिग्नल की, वो क्लेम है ये जो ओमुआ, ये जो एक इंटरस्टेलर कॉमेट था। हमें पता है कि ये कॉमेट कुछ साल पहले किसी और सितारे से आया था। ये पहला था जो किसी और सितारे का कॉमेट हमारे निजाम शमसी से गुजरा। उसके सिलसिले में जो उसकी अपनी टीम है जिसने ये दरियाफ्त किया था ओमुआ, उन्होंने कहा कि ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक बहुत प्रोमिनेंट हार्वर्ड के एस्ट्रोनॉमर आवी लोब, वो आज तक यही क्लेम करते हैं कि वो जो इंटरस्टेलर कॉमेट था ओमुआ, वो एक एलियन स्पेसक्राफ्ट था। अब उसकी हम दोबारा से और स्टडी नहीं कर सकते। वो कॉमेट करीब से आकर अब वो दूर होता चला जा रहा है। हमारे पास इतना डेटा मौजूद नहीं कि हम उसके सिलसिले में क्लेम कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मिसाल है प्रॉक्सिमा सेंटोरी की, वो बेहतर मिसाल है साइंस की कंपेयर्ड के आवी लोब का क्लेम कि वो जो इंटरस्टेलर कॉमेट था वो दरअसल एलियन स्पेसक्राफ्ट है, क्योंकि आप उसको साबित नहीं कर सकते। अब इसकी एक और मिसाल जो है वो बहुत मशहूर वाओ सिग्नल की है 1977 से। ये एक सिग्नल डिटेक्ट हुआ था और इसका नाम वाओ इसलिए है क्योंकि वो कंप्यूटर प्रिंट आउट पे ये जो रेडियो टेलीस्कोप है उसके इंटेंसिटी के कितना ब्राइट सिग्नल है वो इस कंप्यूटर प्रिंट आउट के ऊपर थी। और जो टेक्नीशियन
جب اس نے وہ کمپیوٹر پرنٹ آؤٹ دیکھا اور بہت برائٹنس اس نے اوپر دیکھی تو اس نے اس کو سرکل بنایا اور اس نے لکھا واو. تو اس کی وجہ سے اسٹرانومرز اس کو واو سگنل کہتے ہیں. اس سگنل پہ تمام اس کی جو نوائز کے فیکٹرز ہیں یا زمین کی انٹرفیئرنس کے فیکٹرز ہیں, کوئی نیچرل فیکٹرز ہیں, یہ تمام ایلیمینیٹ کر دیے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ واو سگنل جو ہے وہ کیا ہے, کیونکہ وہ کبھی بھی ریپیٹ نہیں ہوا. اسٹرانومرز نے کئی دفعہ, بلکہ ابھی تک کوششیں ہیں کہ وہ اس ڈائریکشن میں دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے واو سگنل آیا کہ شاید وہ سگنل ریپیٹ ہو. تو اس سلسلے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا وہ ایلین سگنل ہے؟ پتہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ ایلینز جنہوں نے وہ سگنل بھیجا وہ تو یہی کہہ رہے ہوں کہ یار اس کو ریپیٹ کرنا ضروری ہے ورنہ وہ لوگ ڈسمس کر دیں گے, تو اس کو ریگولرلی ریپیٹ کرتے ہیں ہر 100 سال کے بعد. ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے 100 سال جو ہیں وہ کچھ زیادہ نہیں, ہمارے لیے ہم نے 1977 میں ڈیٹیکٹ کیا, اب ہو سکتا ہے کہ ہمیں 2077 میں, اور ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ سال کس قسم سے میجر کریں گے, شاید ایک اور دفعہ وہ سگنل آئے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کلیم ہے ایکسٹرا ٹیریسٹریلز کا وہ اتنا بڑا ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں کاشیس ہونے کی ضرورت ہے. وہ جو کارل سیگن کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ایکسٹرا آرڈینری کلیمز ریکوائر ایکسٹرا آرڈینری ایویڈنس, وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ جو ایلینز کا کلیم ہے وہ اس سے بڑا ایکسٹرا آرڈینری کلیم جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو ابھی تو تھوڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے پروکسیما سینٹوری کے سگنل کے سلسلے میں, لیکن کیا پتا کل ہمیں واقعی کوئی ایکسٹرا ٹیریسٹریل سگنل مل جائے اور پھر ہم یہاں پر کائناتی گپ شپ میں بات کریں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں.